एमजी का मतलब होता है मिनिमम गारंटी। एज द वर्ड टेल्स यू कि भैया मिनिमम गारंटी, यानी कि मिनिमम इतना मुझे मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आपको वो आए या ना आए। और ये सिर्फ फिल्म बिजनेस में नहीं होता, ये सारे इंडस्ट्रीज में अलग अलग जगहों पे यूज होता है मिनिमम गारंटी। इट इज अ वेरी कॉमन टर्म। तो सबसे पहले बात करते हैं आपको फिल्म एग्जीबिशन पे। फिल्म एग्जीबिशन में जब रेवेन्यू शेयर पे कोई पिक्चर लगती है, जैसे 50%, 55% या कहीं कहीं सिंगल स्क्रीन में 60 या कभी कभी 70% पे भी लगती है, तो वहां पे क्या होता है कि जो भी आपका नेट फिगर होता है उसका 50%, 55% डिस्ट्रीब्यूटर ले जाते हैं। उसमें डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं कि आपको एमजी बांध देते हैं कि भैया मैंने कहा है कि 5 लाख रुपए एमजी या 10 लाख रुपए एमजी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके सिनेमा में 20 लाख रुपए का नेट कलेक्शन हुआ और आपने 50% के हिसाब से उसका हिसाब किया, तो आपका शेयर हुआ 10 लाख रुपए। तो और अगर आपका एमजी 10 लाख है तो आपकी एमजी कवर हो गई। अब लेट सपोज कि आपका कलेक्शन ही हुआ 10 लाख रुपए का, तब तो आपका एमजी डूब गया, आपको 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटर को, और ये आपका नुकसान है। अगर आपका 15 लाख रुपए हुआ तो भी आपको 7.5 लाख रुपए का शेयर बना, फिर भी आपको 2.5 लाख आपकी जेब से जाएंगे। एमजी अगर आपने कवर कर लिया तो उसके ऊपर वही परसेंटेज चलेगा। अगर 30 लाख का नेट हो गया और अगर 50% फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल हम मान रहे हैं, तो 15 लाख रुपए का शेयर हुआ, तो 10 लाख रुपए तो आपने एमजी कहा ही था। अब 5 लाख आप ऊपर से भी डिस्ट्रीब्यूटर को देंगे, तो 15 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूटर को आप शेयर देंगे। तो सिनेमा में एग्जीबिशन साइड में एमजी मीन्स बेसिकली अ मिनिमम गारंटी ऑफ शेयर from that particular property, from that particular cinema, irrespective of the performance of the film। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर ज्यादा होगा तो आप रख लेंगे, कम होगा तो वो आप देंगे। सो दैट मीन्स कि अगर ज्यादा होगा तो भी आप देंगे, कम मिनिमम गारंटी का मतलब हुआ कि मिनिमम गारंटी ये है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अगर आप नहीं समझ पा रहे, आप जो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसका जवाब आपको समझा के दे दूंगा। अब आते हैं इसको डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे यूज किया जाता है। देखिए, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर है जब किसी प्रोड्यूसर को पिक्चर के लिए अप्रोच करता है तो उसके बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं पिक्चर को अक्वायर करने के। वन ऑफ द टर्म्स इज एमजी, मिनिमम गारंटी पर डिस्ट्रीब्यूटर पिक्चर लेता है प्रोड्यूसर से। तो मिनिमम गारंटी का मतलब होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटर को लेने का मतलब हुआ, बड़ा सिंपल सा मतलब होता है कि मैंने अगर सपोज कीजिए कि मेरी सर्किट बिहार है और मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर सपोज करो कि मैं जाके डंकी खरीदना चाहता हूं बिहार के लिए, तो अगर प्रोड्यूसर जो हैं वो मुझे बोलते हैं, जियो राजू हिरानी और रेड चिलीज मुझे बोलते हैं कि भाई अभिषेक, मैं तुमसे 5 करोड़ रुपए एमजी लूंगा और ये तुमको पूरा बिहार सर्किट दूंगा और तुमसे मैं वगैरह वगैरह पेमेंट वगैरह पकड़ूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभिषेक चौहान को, प्रोड्यूसर्स को 5 करोड़ का शेयर मिनिमम बिहार से गारंटी देना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे कि चलिए अभिषेक जी, अगर नहीं हुआ तो मेरा नुकसान है। मैं शाहरुख खान साहब के, जियो के और राजू हिरानी के रहमो करम पे हूं कि अगर मुझे कुछ छोड़ देंगे तो मुझे कुछ मिल जाएगा, नहीं छोड़ते हैं। लेकिन हालांकि एक हिस्ट्री है कि शाहरुख खान साहब ने भी छोड़ा है, सलमान खान ने भी छोड़ा है, एंड दे हैव बीन ग्रेशियस इनफ टू डू दैट। इन साउथ आल्सो आई हैव हर्ड लॉट ऑफ स्टोरीज वेयर प्रोड्यूसर्स एंड एक्टर्स हैव रिफंडेड मनी। सो एनीवे, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। तो अभिषेक चौहान ने डंकी के लिए सपोज कीजिए कि 5 करोड़ का एमजी कवर दे दिया। उसके बाद क्या होता है कि एमजी में एक कमीशन अमाउंट होता है कि वो मेरा हुआ। तो उसके बाद होता क्या है कि जैसे 10% कमीशन या 15% कमीशन या 12% कमीशन तय होता है। फॉर आर्ग्यूमेंट से हम पकड़ते हैं 15% कमीशन। 5 करोड़ एमजी, 15% कमीशन। या इसका मतलब क्या हुआ कि 5 करोड़ रुपए का जब शेयर हो जाएगा तो पिक्चर हो गई मेरी बराबर। उसके बाद में उस पर मुझे 15% कमीशन मिलेगा। कमीशन का मतलब क्या हुआ कि 15% 5 करोड़ का, यानी कि वो हो गया लगभग 75 लाख रुपए, यानी कि 75 लाख रुपीज आई विल पॉकेट। वो मेरे हुए 5 करोड़ रुपए एमजी देने का जो मैंने रिस्क लिया, उसका मेरे लिए 75 लाख रुपए मेरा कमीशन हुआ। अब सपोज कीजिए कि पिक्चर का शेयर अगर उससे ऊपर एक्सीड कर रहा है 5.75 के ऊपर, तब मुझे प्रोड्यूसर के साथ में, शाहरुख खान के साथ में, जियो के साथ में, राजू हिरानी के साथ में 70-30 नॉर्मल जो स्प्लिट होता है उसमें मुझे बांटना पड़ेगा। तो लेट्स सपोज फॉर आर्ग्यूमेंट से कि डंकी का बिहार से 10 करोड़ का शेयर होता है जिसमें अभिषेक चौहान ने 5 करोड़ रुपए एमजी दिया है। तो मैंने 5 करोड़ रुपए एमजी दिए, मैंने 75 लाख रुपए कमीशन कमाया। उसके बाद में बचा कितना? 4 करोड़ 25 लाख रुपए, जिसमें मैंने 70% ओवरफ्लो प्रोड्यूसर को दिया
और 30% और मैंने रखा। 4-25 का 30%, 4-25 का 30% यानी कि 1-1.25 करोड़ के आसपास आएगा आपको। तो यानी कि अगर 5 करोड़ mg दे के मैंने 75 लाख प्लस लगभग 1.25 करोड़ यानी कि 2 करोड़ रुपए मैंने कमाए, और राजू हिरानी साहब और जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको मैंने 10 करोड़ में से लगभग 2 करोड़ काट के 8 करोड़ रुपए का बिजनेस मैंने उनको पहुंचा दिया। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन में mg का मतलब। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में अपने जो भी आपके सवाल हैं आप लिखिए, मैं उसका जवाब दूंगा। आने वाले वीडियोस में इसी तरीके की टर्म्स जो है, जैसे मैंने अभी ओवरफ्लो यूज किया वगैरह वगैरह यूज किया, इसी पे सब चर्चा करूंगा। आप देखिए और इसको एंजॉय कीजिए, आपको सीखने को मिलेगा, क्लैरिटी मिलेगी। जो डिस्कशंस होते हैं ऑनलाइन शायद आप उसमें पार्टिसिपेट अच्छे से कर सकें। तो वॉच दिस वीडियो एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू लेट मी नो। थैंक यू।